आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज का हमारा विषय है कि हम सभी ईश्वर से प्रेम करते हैं, हम सभी ईश्वर को मांगते हैं, ईश्वर को चाहते हैं, लेकिन हमारा मांगना ये कहाँ तक उचित है? क्या हम ईश्वर को मांगते हैं या ईश्वर से मांगते हैं? अगर हम ईश्वर से मांगते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि ईश्वर छोटी चीज़ है और जो हमारी मांग है वो बड़ी चीज़ है। इस संबंध में आचार्य श्री रजनीश की पुस्तक होनी होए सो होए, जो आचार्य श्री ने कबीर दास जी के ऊपर बोली है, तो उनका जो प्रवचन होता था वो पुस्तक का हिस्सा बनी है। तो आइए हम लोग इसमें थोड़ा सा देखेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। आचार्य श्री के मुख से कबीर दास जी के दोहे का उन्होंने एक्सप्लेन करते हुए दिया था कि कबीर कहते हैं, ऐसे मांगने में मुझे रस नहीं, भिखमंगों से मांगने में मुझे खुद ही संकोच लगता है कि बेचारे वैसे ही दीनहीन हैं और इनसे कुछ लेकर पैसे दो पैसे मांगो और इन्हें दीनहीन कर देना क्या उचित है? दोस्तों, इसके आगे एक कहानी है, तो मैं इसमें 2-3 कहानियाँ जोड़ना चाहूँगा। दोनों तीनों कहानियाँ इसी मांग के संबंध से हैं, तो आप लोग वीडियो प्लीज़ लास्ट तक देखें। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। सिकंदर जब भारत आया तो डायोनिजिस से मिला, एक नंगे फकीर से। डायोनिजिस से बहुत प्रभावित हुआ सिकंदर, और सिकंदर ने कहा, डायोनिज कुछ मांग लो, जो चाहिए वह मांग लो। डायोनिज ने सिकंदर को नीचे से ऊपर तक देखा और कहा कि अभी तो तुम्हारी ही आकांक्षाओं का पात्र नहीं भरा, तुम मुझे क्या दोगे? तुमसे क्या मांगू मैं? फिर भी तुम्हें बुरा न लगे, फिर भी तुम्हारा अपमान न हो, फिर भी अशिष्टाचार न हो जाए, इसलिए इतना मांगता हूँ कि जरा हट कर खड़े हो जाओ, क्योंकि मैं सुबह सुबह सूरज की धूप ले रहा था और तुम बीच में आकर खड़े हो गए हो। इतना ही दे दो, और इतनी ही प्रार्थना करता हूँ कि यही ख्याल रखना कि किसी व्यक्ति के और सूरज के बीच में खड़े मत होना, किसी की धूप मत छीनना। बस इतना ही तुम कर सको तो बहुत है। तुम्हारे पास मैं कुछ देखता भी नहीं जो मांगने योग्य हो, और तुम्हारी ऐसी दीनहीन दशा देखता हूँ कि तुम्हारे पास कुछ हो भी तो भी मैं मांग न सकूँगा। सिकंदर तो एक तरफ हतप्रभ हुआ और एक तरफ चमत्कृत भी हुआ। पहली दफ़ा जैसे किसी मनुष्य से मिलना हुआ था। नहीं था कुछ उसके पास, नंगा था यूं तो, लेकिन कैसी अलमस्ती थी। सिकंदर से भी कुछ न मांगा, सिकंदर को भी दिखा दिया कि तुम भिखमंगे हो। दोस्तों, फिर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है एक सूफी फकीर फरीद की। सूफी फकीर फरीद से गांव के लोगों ने कहा, अकबर तुम्हारे पास आता है, तुम उससे प्रार्थना करो कि गांव के लिए एक मदरसा बनवा दे। फरीद कभी अकबर से मिलने नहीं गया था, अकबर ही आता था जब उससे मिलना होता था, लेकिन जब कुछ मांगना हो तो जाना उचित है, ऐसा मानकर फरीद अकबर से मांगने गया। वैसे तो फरीद जाना नहीं चाहता था, लेकिन गांव वालों के कहने से फरीद गया। सुबह सुबह जल्दी गया, काम धाम में उलझ जाए अकबर, इससे पहले ही मिल आना ठीक है, ऐसा सोचकर फरीद पहुंचा राजमहल में। सम्मानपूर्वक उसे अंदर ले जाया गया। अकबर तब प्रार्थना कर रहा था, सुबह की नमाज पढ़ रहा था। फरीद पीछे खड़ा रहा। अकबर ने नमाज पूरी की, दोनों हाथ आकाश की तरफ फैलाए और परमात्मा से कहा, हे प्रभु, मेरी धन संपदा और बढ़ा, मेरे राज्य को बढ़ा, मुझ पर कृपा कर। फरीद उल्टे पांव लौट पड़ा। अकबर उठा तो देखा फरीद जाता हुआ दिखाई पड़ा। दौड़कर पैर पकड़ लिए और कहा, आप पहली दफ़ा आए और बिना एक शब्द बोले लौट चले जाते हैं, क्या बात है? कुछ मुझसे भूल चूक हो गई है? फरीद ने कहा, नहीं, तुमसे कुछ भूल चूक नहीं हुई, भूल चूक मुझसे हो गई है। मैं भी कहाँ भिखमंगे से भीख मांगने आ गया।
गांव के लोगों ने मुझसे बहुत बार कहा तो मैंने कहा चलो ठीक है। वे कहते थे कि गांव में मदरसा खुलवा दो, एक स्कूल उसी के लिए आया था, लेकिन नहीं, अब नहीं मांगूंगा। तुम तो खुद ही अभी मांग रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना तो अभी भिखमंगे की प्रार्थना है। और राज और धन और संपदा तुम्हें मांग कर और गरीब नहीं करूँगा। एक मदरसा खोलोगे तो कुछ पैसा लगेगा ही, जितने पैसे खर्च करोगे उतना ही गरीब हो जाओगे। नहीं, मैं किसी को गरीब करने के लिए उत्सुक नहीं हूँ। फिर रही बात मदरसे की, तो गांव के लोगों से कह दूंगा हम उसी से ही क्यों न मांग लें जिससे अकबर खुद मांगता है। उसकी मर्जी होगी तो दे देगा, उसकी मर्जी नहीं होगी तो उसकी मर्जी से ही राजी होना उचित होगा। दोस्तों, इस कहानी का संदर्भ ये है कि भक्त और भगवान के बीच जो संवाद चलता है अनूठा है। भक्त मांगता नहीं और भगवान बरसाए चला जाता है, प्रसाद पर प्रसाद। भक्त ने मांगा कि संवाद रुक जाता है। मांगा की बात टूट गई, मांगा की नाता छिन्न भिन्न हो गया, सेतु गिर गया। क्योंकि मांगा तो तुमने यह बता दिया कि तुम्हें भगवान में उत्सुकता नहीं है। तुम्हारी उत्सुकता धन में है, पद में है, प्रतिष्ठा में है। भगवान तो केवल बहाना है, उसके माध्यम से मिल जाए धन, इसलिए भगवान की प्रार्थना भी कर रहे हो। लेकिन असली इच्छा धन की है। धन भगवान से बड़ा हो गया, भगवान साधन हो गया, धन साध्य हो गया। जिसने मांगा उसने भगवान का अपमान किया। और अगर तुम्हारी प्रार्थनाओं में मांग है तो तुम भी भगवान का अपमान कर रहे हो। दोस्तों, अब चलते हैं तीसरी कहानी के ऊपर। तीसरी कहानी भी बहुत सुंदर है। आशा करता हूँ अभी जो 2 कहानियाँ सुनी आप लोगों ने बहुत पसंद आई होगी। प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए तीसरी कहानी सुनते हैं। मैंने सुना है मुल्ला नसरुद्दीन की अंतिम घड़ी आई तो धर्मगुरु उसे आखिरी प्रार्थना करवाने आया। मुल्ला ने कहा कि अभी तो मैं प्रार्थना खुद कर सकता हूँ, आप बैठे हैं, विराजे, मैं प्रार्थना करता हूँ। और उसने पहले तो परमात्मा से प्रार्थना की कि हे प्रभु मुझे बचाओ, ये मृत्यु के दूत द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो भगवान। और फिर ऐसा कहकर फिर मुल्ला ने कहा कि हे शैतान मुझे बचा, यह मृत्यु के दूत मेरे द्वार पर आकर खड़े हो गए हैं। धर्मगुरु ने सुना कि वह शैतान से भी प्रार्थना कर रहा है तो उसने कहा, नसरुद्दीन तुम विक्षिप्त तो नहीं हो गए हो? मरते वक्त होश तो नहीं खो दिया है? तुम होश में तो हो, ये क्या प्रार्थना कर रहे हो? शैतान से प्रार्थना कर रहे हो? नसरुद्दीन ने कहा, तुम मुझे समझाने की कोशिश मत करो, मर मैं रहा हूँ कि तुम मर रहे हो। अब कौन जाने किसके हाथ में पड़ना पड़े, इसलिए दोनों से प्रार्थना कर लेनी उचित है। जिसके भी हाथ में पड़ गए उसी से कहेंगे, भाई याद रखना प्रार्थना तो की थी। और इस आखिरी समय में मैं यह झंझट मोल नहीं ले सकता कि एक से प्रार्थना करूं और दूसरे को छोड़ दूं। अब पता नहीं किसके कब्जे में पड़ूं, और ज़्यादा संभावना तो शैतान के कब्जे में ही पड़ने की है, इसलिए उसे भी राजी रखना उचित है। आचार्य श्री रजनीश कहते हैं कि तुम उसकी ही प्रार्थना भी करते हो जिससे तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी हो सके, फिर वह परमात्मा हो कि शैतान हो। तुम्हें न परमात्मा से प्रयोजन है न शैतान से, तुम्हें अपनी आकांक्षा से प्रयोजन है। इनका तो तुम उपयोग कर ही रहे हो। दोस्तों, ये 3 कहानियाँ, तीनों का उद्देश्य एक ही है कि प्रभु से जो हमारी मांग होती है उस संदर्भ में। आशा करता हूँ आप सबको बहुत पसंद आई होगी।